डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नियम क्या होते हैं? अगर सेंटेंस आपको डायरेक्ट में दे रखा है, इनडायरेक्ट बनाना है तो इसके लिए क्या नियम होते हैं? जो कंजक्शन होता है आपका, यानी कॉमा वाला अंदर का मैटर, उसकी जगह क्या लिखते हैं अपन? डेट लिखते हैं। ठीक है, ये वाला भाग कौन सा होता है? इसके बाद कौन कौन से टेंस, यानी टेंस, मॉडल, एडवर्ब और डिटरमिनर, ये सब चेंज होते हैं। इसके बाद प्रोनाउन चेंज होता है। इसके बाद क्या चेंज होता है? प्रोनाउन। ये कब चेंज होगा, कौन बता सकता है? ये सभी कब चेंज होंगे? जो रिपोर्टेड होता है, जो रिपोर्टेड स्पीच होती है आपकी, कौन सी? कॉमा वाले अंदर। ठीक है, जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसमें टेंस, मॉडल कब चेंज होगा आपका? जब रिपोर्टिंग स्पीच क्या होगी आपकी? पास्ट टेंस में हो। पास्ट टेंस में ना होकर प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो टेंस, ये पूरी बातें चेंज होगी, केवल क्या चेंज होगा? प्रोनाउन चेंज होता है। ठीक है, ये तो रिवाइज था अपना। अब करते हैं ट्यूशन स्टार्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1। जॉन सेड आई वर्क एवरी डे। तो सबसे पहले टेक कहाँ करना है आपको बताओ? जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है उसमें देखना है कि वर्ब प्रेजेंट में है, पास्ट में किसमें है? तो सेड क्या है? यहाँ पर पास्ट में है। पास्ट में है तो अंदर का मैटर, इन्वर्टेड कॉमा का सब चेंज होगा। तो बताओ सेड की जगह ये कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, कौन सा है? अफर्मेटिव वाला। तो यहाँ कॉमा की जगह डेट भी आएगा और सेड की जगह क्या आएगा? सेड का सेड होगा या टोल्ड होगा। तो यहाँ पर देखो सेड टू होता है तो टोल्ड होता है, यहाँ पर सेड है तो सेड किसमें है? उसको रोक लो, जिसमें टोल्ड आ रहा है उसको तो गलत कर दो डायरेक्ट। अब 2 ऑप्शन बच रहे हैं, बीच में डेट आएगा और यहाँ पर देखो कौन सा टेंस है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें चेंज होती है? D2 में। कहाँ पर? वर्ब की सेकंड फॉर्म में। वो अपना आंसर है, और को काट दो। दोनों में है सर, ये भी सही है। अब क्या चेंज होगा? प्रोनाउन देखो आप, यहाँ पर क्या है? आई। आई किसके हिसाब से होता है? SON, सन, बाय, 1 2 3। जो आपका जो कौन सा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन, यानी सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। सब्जेक्ट क्या है इसमें? यानी ही में चेंज होगा आई। अब जहाँ पर ही है वही अपना आंसर है, जहाँ पर ही आएगा है तो आ नहीं सकता। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा सी। बात किसके समझ में नहीं है वो बताओ, बोलो। टेंस याद मत करो, इसके नियम याद मत करो, पर मैंने जो उधर लिखा है अभी जस्ट आते हैं वो याद कर लोगे तो सब याद हो जाएगा आपको। कहाँ देखना है, कहाँ करना है आपको? ये कॉमा वाले के आगे को, आगे वाला बात क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में देखना है टेंस कौन सा है आपका? सेड आ रहा है, ये सेड की क्या है? सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट टेंस में होना चाहिए। यहाँ पर अटैक कर लिया, यहाँ पर अटैक करने के बाद इधर देखना कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव है तो क्या आएगा? डेट आएगा। और सेड का सेड रहेगा, सेड टू होगा तो टोल्ड होगा। तो टोल्ड वाले तो अपन ने ऐसे ही कौन से मेथड से? रिजेक्शन मेथड से दो गलत कर दिया अपन ने, तो आंसर है। अब देखो जब सेड है, पास्ट टेंस है, तो अंदर का सब कुछ होगा चेंज। तो इसमें आई का आई आ रहा है तो इसको ऐसे ही गलत कर लो आप। आंसर कौन सा बचा? सी वाला, ये आंसर है। किसके बाद समझ में नहीं है वो बताओ, मत पढ़ो नियम, मत करो यार, पर नंबर आपके आएंगे अच्छे से। अगर 4-5 बातें जान रखी है ना स्टूडेंट ने, अच्छे नंबर आएंगे आपके।
आई बात समझ में? अगला देखो, जो नया स्टूडेंट है उसके लिए बोल रहा हूँ, उसने नहीं पढ़ा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पर 4 बातें ध्यान रखो। एक बार फिर बता रहा हूँ, जो आपका इस वाले बात को क्या बोलते हैं अपन, ये इनवर्टेड कॉमा के पहले वाले बात को क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पेस। आवाज किसकी नहीं है ना? और अंदर वाले बात को क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। बात समझ में आई? और रिपोर्टिंग स्पीच में जो आपकी वर्ब होती है सेट, ये देखो, एक तो या तो ऐसा लिखा आ जाएगा सेट या सेट, ठीक है? एक आता है सेट और एक आता है सेट। ये दोनों पास्ट टेंस में है, तो इधर का मैटर पास्ट में होना चाहिए, मतलब ये आना चाहिए, इधर का क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए। जब जाकर अंदर का मैटर चेंज होगा। अंदर का मैटर में क्या चेंज होगा आपका? टेंस, वर्ड, प्रोनाउन, एडवर्ब, डिटरमिनर्स, ये सब चेंज होते हैं। तो इधर क्या आ रहा है? सेट आ रहा है। अब सेट आ रहा है तो कौन सा टेंस है? ये वाला कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव वाला, ये यानी डेट तो आएगा। अब सेट की जगह सेट आएगा। जहाँ पर टोल्ड आ रहा है उसको तो गलत कर दो, रॉन्ग कर दो, ये आंसर नहीं आएगा। बात किसके समझ में नहीं है वो बताओ। इसके बाद आगे देखो, डेट आ रहा है सब में। अब ये प्रोनाउन आई किसके हिसाब से चेंज होगा? मोहन के हिसाब से। मोहन क्या है? ही। तो ही का क्या आएगा? ही आएगा। तो इसमें किसमें आ रहा है? इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। पर ये कौन सा टेंस है आपका? प्रेजेंट कंटिन्यूम टेंस किसमें जाता है? पास्ट कंटिन्यूम टेंस में, यानी एज एम आर का क्या हो जाता है? पांच बार। और बाकी का जो रहता है वो तो सेम रहेगा। अब इसमें देखो, इसमें भी सेम आ रहा है, ठीक है? इसमें भी सेम आ रहा है, यहाँ तक सब सेम है। देखो आप, ठीक है? यहाँ नाउ का नाउ है, नाउ की तो चेंज होगा, एडवर्ब चेंज होती है ना, नाउ का क्या आता है? तो ये आंसर अपना है, डी वाला। आई बात समझ में? किसके बात समझ में नहीं आई? जो नए स्टूडेंट है उसके धीरे आएगी। और बताओ बाकी के। आज डेमो वाले कितने स्टूडेंट है? हाथ खड़े करो। और जो नए हैं ना उनकी कम धीरे धीरे आएगी समझ में। जो पुराने हैं उनके तो आ जाएगी, पर उनके भी आएगी अगर 4-5 बातें ध्यान रख ली तो आपने, ठीक है? अगला बताना। इस वाले में आंसर नहीं दिया, 2 में आंसर दे दिया था मैंने। अब बताना है आपको, ये सेट ये क्या लिखा हुआ है? कौन बताएगा? आई विल लिखा हुआ है, ठीक है बेटा? आई विल गो टू सिनेमा टुमारो। अब देखो आप, सेट आ रहा है, अंदर का मैटर सब चेंज होगा, ठीक है? इतनी बात तो पता होना चाहिए। सेट आ रहा है या सेट हुआ है तो अंदर का मैटर चेंज होता है। अंदर मतलब टेंस चेंज होगा, प्रोनाउन चेंज होगा, सब बातें चेंज होगी। तो सेट की जगह टोल्ड आ सकता है क्या? बता दो। नहीं आएगा, सेट का सेट है ना, टोल्ड नहीं आएगा, सेट आता है। ये भी हो सकता है अपना आंसर, ये भी हो सकता है टोल्ड है, ये नहीं हो सकता। अब आगे देखना है आपको, भाई डेट तो आएगा, इसी दोनों में डेट है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन आई किसके हिसाब से होगा? सब्जेक्ट क्या है? ही। अब दोनों में ही आ रहा है, यहाँ तक भी ठीक है। विल किस में चेंज होता है? उड में। अब दोनों में उड भी है। और आगे देखो, सेम चल रहा है मैटर। नीचे वाला तो ऐसे हो गया ना रॉन्ग। और इसमें देखो आप, ये दोनों करने देना अपन को। तो वो उड़ा रहा है, सेम आ रहा है, सिनेमा टुमारो का टुमारो कहाँ से आ गया? क्या आएगा? नेक्स्ट डे आएगा। ये आपका आंसर है, ठीक है ना? इसके बाद समझ में नहीं आए वो बताओ, समझने की कोशिश करना बेटा। राजस्थान में इंग्लिश में बहुत कमजोर विद्यार्थी रहते हैं, उनको इंग्लिश नहीं आती है, बात को समझना। इसलिए मैं मेरा मेथड यूज कर रहा हूँ ताकि बच्चे के नंबर आ जाए, चतुर्थ श्रेणी में लग जाए, हीरो बन जाओ सब। क्योंकि अंग्रेज तो नहीं बनना अपन को, ठीक है ना? आगे देखो, पर आएगी धीरे धीरे आपके समझ में। अगला देखो आप, अब अगले पे डायरेक्ट अटैक कहाँ करना है? कौन बताएगा? इधर का मत बताओ, जो नया है आप बताओ बेटा। अटैक कहाँ करना है आपको? कोमा के यहाँ पर सेट देखना है आपको। क्या देखना है? अभी आ जाएगा आपके समझ में। क्या देखना है? क्या देखना है? सेट देखना है। अब सेट आ गया ना,
अंदर का मैटर सब चेंज होगा, ठीक है। अब सेट 2 है, सेट होता तो सेट का सेट रहता, सेट 2 है तो किस में होगा चेंज, टोल्ड में। अब सेट है उसको तो रोम कर दो आप, 3 बाकी बच रहे हैं। कौन सा सेंटेंस है आपका, अफर्मेटिव है, डेट आएगा, तीनों में डेट आ रहा है, बाकी का में, ठीक है। अब कौन सा टेंस आया है आपके यहाँ पर, यहाँ देखो हैव, एज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, किस में आती है, अब प्रेजेंट परफेक्ट, ये किस में जाता है, पास्ट में, यानी इसका क्या हो जाएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जहाँ हेड आ रहा है वो अपना आंसर है, कहाँ आ रहा है हेड, इसमें आ रहा है कि हेड, हाँ ये भी है आंसर, इसमें भी ये वाला रॉन्ग होएगा, इसमें आ रहा है और इसमें नहीं आ रहा है, ये गलत है अपना आंसर। अब दोनों में से ये चूज करना है आपको। ये आई क्या प्रोनाउन, प्रोनाउन किसके साथ होगा, चेंज सब्जेक्ट के साथ है, किसके साथ है, सब्जेक्ट के साथ है। फर्स्ट है ना आपका, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के हिसाब से होगा, सब्जेक्ट क्या है इसमें, मदर, मदर को क्या बोलेंगे, सी, मतलब सी आएगा। सी कौन कौन से में है, इसमें दोनों में है सर, हेड भी है, इसमें भी है, पास का है, जो है जो, पर ये एंड का होगा चेंज। यू कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन, किसके साथ जो होता है ये देखो, ये सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसका, किसका ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पेस का ऑब्जेक्ट, इसका क्या है, सन, यानी यू वाला पार्ट, यानी यू किस में चेंज होगा, ये होता। अब देखो ये मत सोचना ये यहाँ का यू सब्जेक्ट वाला नहीं है, क्योंकि क्या होता है यू यू ये सब्जेक्ट का होता है, ये ऑब्जेक्ट का होता है, ऑब्जेक्ट का है तो ऑब्जेक्ट वाला ही लेना है आपको। अगर सब्जेक्ट का होता तो भी लेते, बट पीछे आ रहे मतलब ऑब्जेक्ट का यू है तो किसमें चेंज होगा, हिम में। जहाँ पर हिम आ रहा है वही अपना राइट आंसर है, यू का यू तो होगा नहीं, सेम नहीं होता तो ऐसे भी गलत हो गया। कौन सा बचा आपका, ये आंसर है, ठीक है। धीरे धीरे आ जाएगा समझ में, कोई टेंशन मत लो। पर नियम 5 बातें ध्यान रखना है हर एक किसी को, टेंस हो कोई सा भी हो, पूरी इंग्लिश ऐसे कराएंगे अपन, याद नहीं करनी है आपको, बट देखना है जो मैं लिखाऊं जो, ठीक है। अगला पढ़ो, हाँ अब बताओ बेटा क्या आंसर आएगा, क्या देखना है, अटैक कहाँ करना है वो बताओ, बोलो। सेट पर अटैक करना है, सेट दिख रहा है क्या इसमें, अब सेट है तो सेट 2 है तो किसमें चेंज होगा, टोल्ड में। अब देखो ऊपर वाले में नहीं है टोल्ड, इसको हटा दो, इसको हटा दो, दो ऑप्शन तो गए अपने, 2 ऑप्शन और बाकी है। टोल्ड आ रहा है सर, टोल्ड आ रहा है, ठीक है यहाँ तक ठीक है, डेट का डेट होगा। अब देखो क्या आएगा, एस्टेडी का क्या होगा, ये एस्टेडी पीछे भी आ सकता है, ऐसे नहीं आगे आ गया तो आगे, अगर आगे आ गया तो आगे लिखना है, इसका चेंज करके पीछे आता है तो पीछे लिखना है। दोनों चल रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये तो दोनों तो कैंसिल हो गया ना। अब देखो आप कौन सा पर्सन है, वाइट पर्सन, किसके साथ में चेंज होगा, सब्जेक्ट क्या है, सी, तो आई का क्या बनेगा, सी। अब ये आएगा तो आई आ गया, ये तो ऐसे रॉन्ग हो गया, कौन सा बचा, बस। अब आगे नहीं देखना आपको, आंसर क्या आ जाएगा आपका, बात किसके समझ में नहीं है वो बताओ, ठीक है। आगे देखो अगला, हाँ पीछे से कौन बताएगा, हाँ आप बताओ। अटैक कहाँ करना है, मेरी बात पर असर नहीं है, मैं वो बातें बोलता हूँ जो कोई नहीं बोलता, ठीक है। सब पढ़ाते हैं, अपना काम करवाते रहते हैं, मैं अपना काम नहीं आपको नौकरी लगा के छोड़ूंगा। अगर 15 में 15 नंबर नहीं आए जिसके, अगर मैं बोलूँ जैसे स्टूडेंट करता रहेगा ना, 15 में से 15 के इंग्लिश ट्यूशन आएंगे, 15 में से 15 आएंगे बेटा, ठीक है। अटैक कहाँ करना है बेटा, कौन सा सेट पर, रिपोर्टिंग स्पीच वाला सेट। यहाँ पर जगह सेट है तो सेट 2 है, सेट 2 है, टोल्ड में होगा, जहाँ टोल्ड है उसको रोक दो, जहाँ टोल्ड नहीं है उसको, पर आगे देखो, भले आगे भी देख लिया करो कौन सा सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब वाला, तो सेट 2 की जगह क्या होगा, पास्ट होगा, ये देख लेना जरूर, ऐसे नहीं क्योंकि बार बार बोल रहा हूँ सेट के स्थान पर आगे भी चेक कर रहा हूँ मैं, अफर्मेटिव है
तो उस हिसाब से चेंज होता है। अफर्मेटिव होता तो ये क्या होता, टोल्ड हो जाता। देखो आदमी को कंफ्यूज करता है स्टूडेंट को, टोल्ड भी दे रखा है, सर ने बोला सेट टू की जगह टोल्ड करो, पर आगे भी देखना हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में क्या करते हैं, यानी कंजस की जगह डेट नहीं आता, एक या वेदर आता है, डब्ल्यूएच वर्ड आता है। तो इसमें देखो टोल्ड वाला तो ये गलत हो गया, आस्क डाला है, ठीक है यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ देखो जो आपका हेल्पिंग वर्ड में क्या आता है, ये आता है ना क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्वेश्चन मार्क आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है अपना। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव रखना था क्या अपन को, नहीं रखना, असर्टिव में यानी सिंपल में बनाना है आपको, यानी सब्जेक्ट पहले आना चाहिए। इसमें देखो कहाँ, इसमें देखो गुड पहले आ गया, पहले नहीं आना चाहिए, बाद में आएगा, क्योंकि बिल का क्या होता है गुड तो सही है पर सब्जेक्ट पहले आना चाहिए। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अपन, मैंने लाइन लिखाई है एंड वाली, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अपन किस में चेंज करते हैं, असर्टिव सेंटेंस में, यानी सिंपल जो आपका नॉर्मल टेंस होता है ना उसमें चेंज करते हैं। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, कौन सा बचा, ये आपका राइट आंसर। ये घबराना नहीं है, वहाँ पर क्वेश्चन आएंगे 15, पर अच्छे से अगर बातें ध्यान रख लेना बेटा तो 15 के 15 आएंगे आपको। आप बताओ रिपोर्टिंग स्पीच में क्या दिखाई दे रहा है बेटा आपको, रिपोर्टिंग स्पीच में क्या दिखाई दे रहा है, हाँ बताओ क्या दिखाई दे रहा है, सेट दिखाई दे रहा है, मतलब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में सब चेंज होगा। अब इसमें देखो आप सेट में है, सेट का क्या होगा, पर यहाँ देखो आप सेंटेंस किसका है, इंट्रोगेटिव है ना, इंट्रोगेटिव वाला है ना। अब इसमें देखो आप सेट की जगह क्या चेंज होगा, आस्क होगा। आस्क कैसे होगा, सेट आ रहा है तो सेट की जगह टोल्ड ही करना, सेट टू की आएगा। देखो चलो आगे करते हैं अपन स्टार्ट, सेट की जगह सेट आ सकता है क्या, आ सकता है, कंफ्यूजन रहेगा, ये से क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको कंफ्यूजन वाले, क्योंकि इसमें आपको पता चल रहा है कौन सा सेंटेंस है इधर का, ये बताओ पहले तो कौन सा है। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं अपन, आस्क लिखते हैं, इंट्रोगेटिव में क्या लिखते हैं, आस्क लिखते हैं। तो देख तो क्या आएगा, आस्क में आएगा, ये आस्क के बाद में नोट आ रहा है, नोट के बाद पुट आ रहा है, डू आ रहा है, दिस आ रहा है, इज सोल्ट आ रहा है, तो क्या हो सकता है, देखो आप बताओ, बता दो पीछे बेटा कौन सा आंसर हो सकता है, कौन सा क्वेश्चन है 6 नंबर, इंपेरेटिव सेंटेंस है पर कौन सा वाला, ये किसी ने ध्यान दिया, इंट्रोगेटिव है पर कौन सा वाला, ध्यान दिया क्या आप लोगों ने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला है बेटा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें चेंज होती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला है ये, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव होता अपना तो उसमें तो क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब है होने में, तो कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि नॉट आ रहा है, इसमें नॉट आ रहा है, तो नॉट आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, तो आपको क्या देखना है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखनी है, और ये किस में चेंज होता है, टोल्ड में चेंज होता है। तो जहाँ सेड है उसको तो गलत कर दो, आस्क भी नहीं आएगा, टोल्ड भी नहीं आएगा, टोल्ड आएगा बट टोल्ड के साथ तो क्या आना चाहिए, ये नोट पहले आएगा, नोट बीच में आना चाहिए, ठीक है। टू कोट दिस डिसाइड और, या फिर सिस्टर टोल्ड नॉट टू कोट दिस डिसाइड, दोनों में से आंसर होगा अपना, ये तो आंसर नहीं है, ये दो तो आंसर तो ऐसे ही गलत हो गए, इन दोनों में से आंसर होगा आपका टोल्ड नॉट, बताओ ये वाला नोट है तो नोट
नॉट है तो नॉट आएगा, और उससे पहले नॉट के बाद क्या आएगा आपका टू। टू के बाद में क्या आता है, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आ गई अपनी, और बाकी का सेम टू सेम लिखना है आपको। कोई दिक्कत वो बताओ, क्योंकि किसी का बच्चे का स्टूडेंट का दिमाग दौड़ रहा होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हाँ है, कुछ ना कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पर वर्ग की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है बेटा। किससे, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, तो किसमें चेंज होगा, टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म। ये कौन सा वाला होता है, कौन बताएगा, इंपेरेटिव वाला है, कौन सा है, देखो एक बार, इंपेरेटिव है ना, इंपेरेटिव किसमें चेंज होता है, मोड के हिसाब से होता है ना, वो वही है ना। तो आंसर कौन सा आएगा आपका, बी वाला। ऐसे ही आगे देखो अगला क्वेश्चन पढ़ो और जवाब दो। क्या आंसर आएगा, हाँ आप बताओ। ये चलो वापिस, वही क्वेश्चन लाऊं वापिस, क्वेश्चन नहीं दिख रहा, अब दिख गया, ठीक है। अब शेड आ रहा है, अब शेड की जगह है ना, बहुत सारे चेंज होते हैं, शेड का सेट भी रहता है, टोल्ड भी होता है, आस्क भी होता है, एडवाइस भी होता है, पर आगे देखना है आपको, आगे क्या आ रहा है, डब्ल्यूएच वर्ड। अब डब्ल्यूएच वर्ड आता है तो डब्ल्यूएच वर्ड ही लिखते हैं अपन, कहाँ पर, कंजंक्शन में, तो देखना है, पर वहाँ पर शेड की जगह क्या लिखा जाता है, कौन बताएगा, आस्क लिखा जाता है। शेड आ रहा है तो ऐसे ही गलत हो गया, आस्क आ रहा है, तीनों में सही है, ये भी सही है। अब कौन सा टेंस है यहाँ पर, कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल। हाँ, ये प्रेजेंट सिंपल किसमें होगा चेंज, पास्ट में। पास्ट सिंपल में क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वही अपना आंसर है। इसमें देखो ये तो रॉन्ग हो गया, पहले शेड आ रहा है, आज करें ठीक है, आगे करेंगे, वेन आ रहा है ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ये वापस फर्स्ट फॉर्म कहाँ से आ गई, यानी प्रेजेंट का प्रेजेंट नहीं रखना है आपको इसमें, ठीक है। इसमें देखो सेकंड फॉर्म है और इसमें भी सेकंड फॉर्म है, पर यहाँ पर शेड है, इसलिए ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग हो गया। कौन सा बचा आपका, सी वाला, ये राइट आंसर है आपका, ठीक है। अगला देखो, आप बताओ। माय फ्रेंड सेड टू मी, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क। कौन सा सेंटेंस है वो बताओ पहले, कौन सा सेंटेंस है बताओ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड या सेड टू की जगह क्या लिखते हैं अपन, क्या लिखा जाता है, यानी टोल्ड वाला तो रॉन्ग हो गया, तो आंसर तो ऐसे ही गलत हो गया डायरेक्ट आपके। इधर भी देखना है, ये देखने के बाद इधर भी देखा करो कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, इंट्रोगेटिव है या इम्पेरेटिव है, कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ये वाला कौन सा है अपना, हैव से स्टार्ट हो रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब से, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में क्या आता है, क्या कॉमा की जगह क्या आता है, हिप या वेदर या डब्ल्यूएच वर्ड, पर ये हेल्पिंग वर्ब वाला है तो यहाँ पर डब्ल्यूएच वर्ड नहीं आएगा, एक आएगा। अब देखो सामने ये क्या, ये दोनों तो ऐसे रॉन्ग हो गए, इसके वाला आस्क्ड है, मी है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब ये देखो कौन सा टेंस है, ये है जो वर्ब की थर्ड फॉर्म किसमें आती है, ये किसमें चेंज होगा, यानी हेड आना चाहिए, ठीक है, हेड भी आ रहा है। अब ये वापस यहाँ देखो आप, हेल्पिंग वर्ब आगे क्यों लिखी, इंट्रोगेटिव होता है, सेंटेंस होता है, असेटिव में बनाना है, सब्जेक्ट पहले लेना है, ऐसा सेम ऐसा कैसे क्वेश्चन अपन पहले भी कर लिया, हेड आगे नहीं आना चाहिए, पहले ये आना चाहिए। यानी आपका कौन सा आंसर होगा, यू। कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के हिसाब से होता है, ऑब्जेक्ट क्या इसमें, मी की जगह क्या आएगा, आई आएगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन राइट है अपना। हेल्प वर्ब वापस नहीं आएगी, इंट्रोगेटिव नहीं बनाना वापस आपको, असेटिव बनाना है, तो ये भी आंसर रॉन्ग हो गया। आपका आंसर क्या आएगा, सी। बात किसके समझ में नहीं है वो बताओ, कुछ आ रहा है बेटा नए स्टूडेंट के,
क्या राम कहानी चल रही है? क्योंकि आपने टॉपिक पढ़ा नहीं है इसलिए समझ में नहीं आएगा। फिर भी मैं 4-5 बातें बोल रहा हूँ ना, क्योंकि 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में कोई बातें कितनी बार बोल दूंगा मैं, उन बातों पर गौर करना आप लोग जो नए स्टूडेंट है। पुराने की तो कोई नहीं है, इनके टेंशन, इनके तो आने वाले हैं बढ़िया नंबर। अब जो आए हैं ना, आप भी उस बात को गौर करो, ठीक है ना? और सीधे बैठो बेटा, सीधे। क्या सारा ले रखा है उधर? हाँ सीधे रहो यार, अभी तो जवान हो आप लोग, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखो, कौन बताएगा इसका आंसर? हाँ बता बेटा, आपके पास वाला। हाँ हाँ बताओ, क्या देखना है पहले सॉल्व करता हूँ, बताओ कहाँ अटैक करना है आप लोगों को? रिपोर्टिंग स्पेस पर अटैक करना है। रिपोर्टिंग स्पेस अगर 5 टेंस में है तो क्या होता है? जब माइक ले यार, वो आगे दीजिए, जब माइक लेके आ जाओ। हाँ बता बेटा बता। कौन सा है ये सेंटेंस, कौन सा वाला है? इंटरोगेटिव वाला, ठीक है? इंटरोगेटिव वाला है तो सेट टू किसके स्थान पर? सेट टू के स्थान पर क्या होगा? आस्क्ड होगा ना। टोल्ड वाला तो हटा दो डायरेक्ट, तो आस्क्ड है, ठीक है? और डेट कहाँ से आ गया इसमें? डेट नहीं आना चाहिए सर, इंटरोगेटिव है तो ये आना चाहिए, ये भी रॉन्ग। कौन सा बचा? डी आंसर, ठीक है? आगे करने की जरूरत नहीं है, किसमें क्या चेंज होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ो। हाँ अरे आरी से पर और ज्यादा बोलने पड़ोगे ना यार, दोनों खराब हो जाओ भाया। अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन पढ़ो, उसका जवाब दो। अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? अरे नियम देख लो पहले, लिखा रखा है ना, नियम भी मत देखो। क्या आंसर आएगा बताओ? हाँ कैसे आएगा भी वो बताओ। हाँ भी कैसे आएगा? हेलो हाँ बताइए, भी कैसे आएगा इसमें? बताओ क्या आ रहा है इसमें? सेड। और आगे कौन सा सेंटेंस है बताओ? कौन सा सेंटेंस है, कौन बताएगा? इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव में सेड के स्थान पर क्या होता है, कौन बताएगा? ऑप्शन में है क्या? नहीं है। नहीं है तो जो ऑप्शन में है वही लगाना है आपको, बाहर से कुछ नहीं करना। बताओ मूड वाला है, मूड क्या कर रहा है? गो टू सिनेमा। मूड कर रहा है, मूड करेंगे जब तो जाते हैं अपन, अरे टाइगर में खेलने जाते हैं, मूवी देखने। मूड करता है जब भी जाते हैं, ऐसे थोड़ी अगर रोज का रोज है। तो सेड किसमें चेंज होगा, कौन बताएगा? अपने फ्रेंड से बातचीत कर रहे हैं अपन, नहीं यार आज तो अपन कहाँ चले? अन्य मूवी देखने चले, तो सुझाव दे रहा है अपने मित्र को,
ठीक है, सुझाव वाला है। तो इसमें देखो क्या आएगा, सजेस्ट है। तो सेड का सेड तो नहीं आने वाला, आस्क नहीं आएगा, टोल्ड नहीं आएगा, ये आएगा। ठीक है, नेम भी याद करना थोड़े थोड़े आप लोग। अगला देखो, आई सेड सिट डाउन। आई सेड सिट डाउन कौन सा होगा, क्या आंसर होगा, बता सकता है कोई? कौन सा सेंटेंस है? वर्ड की फर्स्ट फॉर्म वाला है ना, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म से अगर आपका इन्वर्टेड कॉमा वाला स्टार्ट होता है, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, तो इसका क्या आता है, 2 प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब जहां पर आस्क में चेंज करना है आपको, तो सेड नहीं आएगा, टोल्ड नहीं आएगा, आस्क आ रहा है। अब आस्क के बाद में डेट कहां से आ गया, डेट नहीं आता इसमें। डेट क्यों नहीं आता, क्योंकि वर्ड की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, तो 2 आएगा पहले। 2 किस में आ रहा है, बी ऑप्शन में। ये राइट है, ये तो हो गया अपना बी ऑप्शन। बात किसके समझ में नहीं आई वो बताओ। नए स्टूडेंट धीरे रखना थोड़ा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज ही आप निश्चय कर लो, निश्चय कर लेना भाई नए हैं बेटा, नए हैं तो जहाँ समझ में आएगा वहां जाएगा, पर पढ़ के देखना 2 दिन, उसके बाद जाना, ठीक है। अगला देखो, आप आई विल फिनिश ऐसे भी दे सकते हो, ऐसे नहीं कि सेड वाला पार्ट यानी रिपोर्टिंग स्पीच वाला भाग आपके आगे है, पीछे भी दे सकता है। अब पीछे से देखना है आपका, ध्यान इधर होना चाहिए, इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए किसी स्टूडेंट का, ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, ठीक है। ही सेड, अब ही सेड है, इधर क्या आ रहा है, सेड है, टेंस चेंज होगा, बिल आ रहा है, बिल किस में होता है, वुड में होता है। सेड की जगह क्या लिखेंगे अपन, कौन सा सेंटेंस है, अपर में टू है, अपर में टू में सेड या तो सेड होगा या टोल्ड होगा। अब दोनों में से सेड है तो सेड ही आएगा, बताओ सेड कहां से आ गया, ठीक है। और कंजंक्शन डेट लगेगा, तीनों में डेट आ रहा है, ठीक है। और ये बिल का बिल कैसे आ गया, टेंस चेंज करना है, यहाँ भी बिल आ गया, टेंस चेंज करना है। यहाँ पर ये वर्ग फर्स्ट फॉर्म कहां से आ गई, ये रॉन्ग, कौन सा बचा, बी आंसर। बात समझ में आ रही होगी, धीरे धीरे आएगी। एक साथ तो कोई सा भी काम हो अगर समझ में नहीं आता है, कौन बताएगा आंसर, सी बी आएगा, सी आएगा, बी आएगा ना, अरे सी लगाया, अच्छा इसका मतलब ध्यान इधर ही है आप लोगों का। आगे देखो, अगला क्वेश्चन पढ़ो और इसका जवाब दो। क्या आंसर आएगा बेटा, आप बताओ। He said, I do not like this movie. अपर में जो सेंटेंस है, ठीक है ना। अब सेड की जगह क्या होगा, सेड का सेड रहता है या टोल्ड जाता है, सेड टू होता है, टोल्ड होता है, जहाँ टोल्ड आ रहा है सेड आ रहा है, ये तो गलत होगा ना, कहाँ से चेंज हो गया, ये वाला, ये तो रॉन्ग हो गया। इसके अलावा सेड का सेड आ रहा है, डेट का डेट आ रहा है। अब आगे देखो, कौन सा टेंस है आपके, डू टच, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें आती है, प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल किसमें चेंज होता है, पास्ट में। पास्ट में क्या आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब कहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसमें, दिख रहा है, ये देखो हेड क्यों आ गया, नहीं आना चाहिए, ये तो रॉन्ग हो गया। टच का टच क्यों आ गया, अरे प्रेजेंट में नहीं रखना, पास्ट में जाना है, कौन सा आंसर बचा, ये आंसर बचा, ठीक है। यानी डू और टच किसमें चेंज होते हैं, डिड में हो जाते हैं ये पास्ट में, ठीक है। आगे देखो, अगला पढ़ो, सी आस्क वेयर आर यू गोइंग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डब्ल्यूएच वर्ड का डब्ल्यूएच वर्ड आएगा, तो आपको चेंज करना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, बनाओ। आस्क भी सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस में है तो आस्क भी आएगा, ऑप्शन में आस्क भी आ रहा है, ठीक है। इस पर ज्यादा फोकस मत करो, क्योंकि ऑप्शन में जो आ रहा है ना उसको
वाइज चेंज करना। ऐसे नहीं है कि आप एड वाइज आ रहा है दिमाग में, एड वाइज मत लगाना। ऑप्शन में जो दे रखा है उसका ही आंसर लगाना आपको। तो ये तो हो गया अपना। अब WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो इन्वर्टेड कोमा के जो हटाते हैं कोमा, उसकी जगह क्या लिखेंगे अपन WH वर्ड में? कौन सा यू, कौन सा पर्सन है बेटा? सेकंड पर्सन। किसके हिसाब से होगा? ऑब्जेक्ट क्या इसमें नहीं है। मैंने कहा था ऑब्जेक्ट नहीं होता, वहां क्या मानते हैं हमेशा? मी, M-E, मी। अपनी क्या भाई, वहां ऑब्जेक्ट अपनी है ऐसा मान लिया करो। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या मानना है? मी। अब मी देखो, मैं के हिसाब से चेंज करो। ये यू ऑब्जेक्ट वाला है, सब्जेक्ट वाला है? सब्जेक्ट वाला। सब्जेक्ट वाला है तो मी की लाइन में देखो यू किस पे आई, तो आई किस में आ रहा है? आई तो सर सभी में आ रहा है। यहाँ तक सब सही है, यहाँ तक सब सही है। अब देखो कौन सा टेंस है आपका? प्रेजेंट कंटिन्यू। प्रेजेंट कंटिन्यू किस में चेंज होता है? पास्ट कंटिन्यू। पास्ट में क्या आता है? वाज। अब देखो प्रेजेंट का प्रेजेंट है क्रॉस, अरे रिजेक्शन बेहतर से क्रॉस हो गया। फिर कहां से आ गया? फ्यूचर नहीं आना चाहिए। ये कहां से आ गया? नहीं आना चाहिए। पास्ट लाना है। पास्ट का भी कौन सा? पास्ट कंटिन्यू टेंस लाना है। कौन सा बचा? राइट आंसर, ठीक है ना? आगे देखो, अगला पढ़ो। ही सेड, ऐसे नहीं है वहां मत सोने लग जाना। सर ने तो आगे रिपोर्टिंग स्पीच पढ़ाई है, पीछे भी दे सकता है, इसलिए पीछे भी लिया है मैंने एग्जाम में, ठीक है ना? तो ही सेड यू मस्ट अटेंड द मीटिंग, तो इसकी जगह क्या होगा? सेड की जगह क्या आएगा? अफर्मेटिव है, ठीक है ना? तो सेड की जगह सेड ही रहेगा। चारों में सेड आ रहा है, डेट आ रहा है, ठीक है? यहाँ तक आई सब में आ रहा है, यहाँ तक भी ठीक है। अब मस्ट है, मस्ट क्या है? मस्ट। अब जहाँ अपन ने लिखा था मॉडल, मस्ट का मस्ट भी रहता है और हेड टू भी होता है। अब मस्ट का मस्ट है क्या किसी में? वुड कहाँ से आ गया? क्रॉस करो। हेड का वुड कहाँ से आ गया? क्रॉस करो। शुड कहाँ से आ गया? क्रॉस करो। क्या बच रहा है? हेड टू। भाई मस्ट की जगह ये तो डायरेक्ट में आ जाए और इनडायरेक्ट बनाएंगे तो या तो मस्ट का मस्ट रहेगा या तो क्या आ जाएगा? हेड टू आएगा। अब कौन सा आंसर बचा अपना? भाई कौन सा टेंस है? टेंस की बात नहीं है यहाँ पर। कौन सा टेंस है? मॉडल वाला है, तो मॉडल का तो या तो मस्ट में होगा या हेड टू में होगा। तो इसमें मस्ट तो है नहीं है, तो हेड आ रहा है, तो ये सी आंसर है अपना। बात किसके समझ में नहीं है वो बताओ, बोलो। नियम भी याद करना थोड़े बहुत जो मैंने लिखा है वो, है ना? मॉडल वाला। दूसरा नंबर, अब देखो क्या आने वाला इसमें आंसर बताओ। 16वां, कौन सा सेंटेंस है वो बताओ पहले। कौन सा सेंटेंस है? प्लीज क्लोज द डोर, कृपया दरवाजा बंद कर दो। क्या करेंगे अपने भाई से? रिक्वेस्ट करेंगे तो ऑर्डर देगा अपना? अरे ऑर्डर वाला ऑप्शन है क्या? नहीं है। ऑर्डर वाला होता तो ऑर्डर भी दे सकते हैं अपन। अरे छोटे रहेंगे, अपने छोटे भाई बहन हैं, उनको ऑर्डर भी दे सकते हैं। बड़े हैं तो सलाह देंगे और रिक्वेस्ट करेंगे तो भाई गेट बंद कर दे, बिल्ली आ जाओगी, ठीक है? बिल्ली नहीं आना चाहिए। तो इसमें देखो सेड की जगह पर क्या होना चाहिए? टोल्ड नहीं होना चाहिए। टोल्ड नहीं होगा। अब वहां पर देखो आप जहां मैंने लिखाया था कि किससे स्टार्ट हो रहा है ये, सेड की जगह क्या आएगा यहाँ पर? सेड का सेड आ सकता है क्या? नहीं आएगा। सेड का सेड नहीं आएगा। टोल्ड नहीं होगा, रिक्वेस्टेड आएगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है, तो रिक्वेस्ट है बी ऑप्शन। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बीएसटीसी हो, चतुर्सेनी हो, और डायरेक्ट अगर मैं बोलूं ना तो फर्स्ट ग्रेड का होता है ना टीचर, वहाँ के भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। पर वो अलग बात है कि फर्स्ट ग्रेड की इंग्लिश, अरे इंग्लिश नहीं पढ़ाना, नहीं पढ़ना। डायरेक्ट ये वाला कॉन्सेप्ट जिसको पता है ना, जिसको इंग्लिश भी आधी अच्छे से, वो भी मार्क का जाएगा। क्या कहा जाएगा? मतलब उसके भी गलत हो जाएंगे। पर ये वाला रजिस्टर है ना मेरा वाला,
क्वेश्चन कैसे करना चाहिए ये कोई नहीं बताता बेटा बात। आप लोगों को बताइए, बोले एक कोचिंग में और चल जाना आप कल जो नहीं आए ना, दूसरी कोचिंग में जाके देखना वहाँ कैसे क्या कर रहे हैं। हम हमारी कोचिंग की पढ़ाई नहीं कर रहे, मतलब बात पैसा लग रहा है, माता पिता पैसा कमा के देते हैं, खरी मेहनत लगती है। आपको भी पता है, कोई स्टूडेंट मान लो जाता है जॉब करने, उसको पता होगा इसका हो गया ऐसा क्या। ठीक है, अगला देखो आप, कौन सा सेंटेंस है, क्या आ रहा है ये, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये पहचान होती है। अब बताओ, वैसे इसने दे भी रखा है, दे रखा है, कौन सा सेंटेंस है, मतलब जो आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है, कौन से वर्ब क्या है इसकी, सेकंड फॉर्म हमारे पास्ट में है तो अंदर चेंज होगा। ठीक है, अब इसकी जगह क्या लिखते हैं, ये आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेट लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखा जाता है, विद, तो विद लिखा जाता है ना, एक्सक्लेमेटरी विद। अब विद नहीं आ रहा है तो अपनी तरफ से विद थोड़ी लगाएंगे अपन, इसमें आपको लिखना नहीं है क्योंकि अपन ने ऐसा लिखा है एक्सक्लेमेटरी विद लिखेंगे, विद के बाद में जो ऑप्शन में दे रहा है वो अपन लिखेंगे, पर विद नहीं है तो विद नहीं लगाना अपनी तरफ से। ठीक है, यहाँ तक सब में ठीक है। अब इसमें कंजक्शन क्या लगता है, डेट, दो ही कंडीशन में कंजक्शन अलग लगता है, कहाँ पर, इंट्रोगेटिव में और एक वर्ड की फर्स्ट फॉर्म वाले में, और सब में डेट लगता है बेटा। ठीक है ना, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, वाटली आ रहा है। ठीक है, ठीक है, डेट आएगा, ये देखो सेम का सेम क्यों रख दिया है, हाउ कैसे आएगा, पहले हाउ नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि इंट्रोगेटिव हो असर्टिव हो, तो इंट्रोगेटिव को अपन किस में बदल देते हैं, असर्टिव में। ठीक, बीस वाला और है ना, फोर्थ ग्रेड, सुबह 7 से 9 एग्जाम में आपका टेस्ट है, उसके बाद रेगुलर क्लास 20 वाली कहाँ तक, कितने बजे तक, 12 बजे तक, उसके बाद आना 9 से 12 बजे तक क्लास है 20 वाली कल। ठीक है, आना जरूर, संडे को टेस्ट देना, टेस्ट में देखना बेटा सेम ऐसा ही आएगा, मत कर इंग्लिश में पढ़ के मत आना, 3 टॉपिक पढ़ाए तीनों पढ़ के मत आना, पर बात ध्यान रखना मेरी। ठीक है, अब इसमें देखो आप, यहाँ तक तो सब ठीक है, डेट आना चाहिए, इसमें डेट कहाँ से आया, कहाँ आया, डेट नहीं आया, ये तो ऐसे रॉन्ग हो गया, बात समझ में आ रही है। अब इंट्रोगेटिव हो या स्टेटिव हो, डब्ल्यूएच वर्ड नहीं आना चाहिए इसमें, इसमें आ गया ना, तो कंजक्शन एक साथ नहीं लग सकते, हाउ आ गया, हाउ थोड़ी आएगा इसमें, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब देखो आप, एट वाट कौन सा टेंस है ये आपके, दोनों में से कौन सा आएगा आंसर, वाज पास्ट टेंस में जाना है, यानी प्रेजेंट में है तो पास्ट में जाएगा तो वाज आएगा इसमें। ठीक है, ये इज का इज नहीं आएगा। ठीक है, अरे ये क्या कर दिया इसमें, एक कहाँ से लिया है सर, वस्तु के लिए भी तो लिखते हैं, ब्यूटीफुल पेंटिंग है तो वहाँ ऐसे लिखा हुआ है पूरा, पर अगर एग्जाम में नहीं दिया है ना तो उसको नहीं करना, वहाँ एक इज है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, वहाँ दिखाई नहीं दे रहा बेटा, इज दिखाई नहीं दे रहा, प्रेजेंट में बनता है ये, व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, है प्रेजेंट का सेंटेंस है तो प्रेजेंट पास्ट में जाता है तो वहाँ जाएगा, तो अपना आंसर कौन सा है, ए ऑप्शन है। आगे देखो, अगला पढ़ो क्वेश्चन, पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो अंडर का मैटर में का क्या होगा, माइट। अब कहाँ पर माइट है, वही राइट आंसर है। एक और तरह का बता दो, पास्ट में है, पास्ट में है, में का क्या बनता है, माइट, जो माइट है वही अपना आंसर है, मत करो और अलग अलग तरीके आ जाते हैं दिमाग में। ठीक है, और उस हिसाब से देखो, आप तो 20 लिखेंगे, 20 वाला है, सब में सेम है, डेट आ रहा है, डेट आएगा। अब देखो यू किस में चेंज होगा, आई आ रहा है तो आई। अब वाइट देखो में है, मॉडल, मॉडल में सही तो आएगा नहीं, प्रेजेंट मॉडल में का में नहीं आएगा,
मैं का क्या होगा, माइट होगा, शुड कहाँ से आएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कौन सा आंसर होगा अपना, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, पर याद रखना मॉडल। अगला देखो, सेट आ रहा है, चेंज होगा अंदर का, सेट आते ही चेंज होगा, सेट टू आते ही चेंज होगा। अब कितने के सुनोगे तुमने, 18 चलेगा 19वां। देखो अठारह, देखो ये हो गया ना, तो 19वां देख लो, आ भी रहा है। कौन सा सेंटेंस है ये, अफर्मेटिव वाला। अफर्मेटिव में डेट आता है, डेट सब में आ रहा है सर, सेड का सेड रहेगा, टोल्ड नहीं होगा, सब में सेड है, यहाँ तक सेम चल रहा है। और सी ये कौन सा पर्सन है, सी है ना, थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होता, सी का सी आ रहा है सब में। अब देखो ई जा रहा है तो बाद भर जाएगा। अब देखो ये नहीं आ सकता, ये तो रोम हो गया, हेड नहीं आ सकता, ये भी रोम हो गया, और के पास कौन है, प्रेजेंट ही आएगा, वहां कुछ प्रेजेंट नहीं आएगा, पास जाएगा, ये भी रोम हो गया। कौन सा बचा, सी ऑप्शन। आई बात समझ में, आगे समझ में आया, नहीं है बेटा समझ में, किसके नहीं है, आपके नहीं है, पीछे ये नहीं है समझ में, बोल दिया करो यार। देखो आप कहाँ क्या करना है, सेट पर सेट है तो टेंस चेंज होगा। ठीक है, अब सेट का सेट ही रहेगा, ये देख लिया, सेट है सब में। ठीक है सर, यहाँ तक चारों ही राइट हो सकते हैं, यहाँ तक तो। उसके बाद देखो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट। प्रेजेंट सिंपल है तो पार्टिसिपल में जाएगा, यानी वहां जाना चाहिए, वहां या वन आना चाहिए। किसमें नहीं है, ये देखो प्रेजेंट, ये नहीं हो सकता, पास्ट में जाना है, ये वापस वही कंटिन्यू कहाँ से आ गया, ये भी लॉन्ग। हेड वर्ब फॉर्म कहाँ से आ गया, परफेक्ट वाला, ये नहीं। बाकी कौन सा बचा अपना, यानी इसका वहां जाएगा, डायरेक्ट भी देख सकते हो आप लोग। बताओ इसका क्या आएगा, ये वाद या वर, जहाँ वाद या वर आ रहा है वही राइट आंसर है, ये आ रहा है। ठीक है, क्लियर है ना। अगला देखो 20वां 20, he said I love reading book, I love reading book। ठीक है, बताओ, अब डायरेक्ट बता सकते हो, सेड है, क्या है, सेड है। अब सेड का सेड ही रहेगा, सेड तो थोड़ी है, तो सेड का सेड रहेगा, तो सेड सेड किसमें है, इसमें नहीं है, हटा दो। अब डायरेक्ट यहाँ देखो कौन सा सेंटेंस है ये, कौन बता सकता है ना, प्रेजेंट वाला। ये कौन सा है, प्रेजेंट वाला, तो इसमें क्या आएगा, सेकंड आएगी, प्रेजेंट है ना, सेकंड आएगी इसमें। सेकंड फॉर्म किसमें आ रही है, वो ये तो हो ही नहीं सकता, फर्स्ट आ रही है। बिल कहाँ से आ गया, कौन सा बचा, ए ऑप्शन। बात किसका समझ में नहीं आई वो बताओ, आया बेटा समझ में, नहीं आया, नहीं आया, देखो सेड है, सेड का सेड रहेगा, सब में सेड आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है तो नो, इसको नहीं देखना सी वाले को। अब देखो आप कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, डेट आएगा, सब में डेट है, यहाँ तक सब ठीक है। और टेंस कौन सा है, टेंस बताओ, पास्ट होता, वादवर आता, सेकंड फॉर्म आते, फ्यूचर होता तो विल ये से आता। पर इसमें देखो क्या आ रहा है, कौन से फॉर्म आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बेटा, ये मत दे लेना, आईएनजी भी आ रहा है सर, कंटिन्यू। कंटिन्यू होता है आईएनजी जिसके साथ आता है, उसके साथ ये जेएमआर वादवारी आता है, मैंने बताया, टेंस बताया, उस टाइम भी बताया मैंने। आईएनजी अकेला नहीं आएगा, आएगा तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। हेल्पिंग वर्ब दे रखी है आपको, नहीं दे रखी है, हेल्पिंग वर्ब देता ना तो वाज आता, ऑप्शन में वाज है क्या, नहीं है, तो मतलब इजी नहीं है, तो वाज कैसे आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखेगा आपको। सेकंड फॉर्म कहाँ है वो देख लो, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, ये तो रोम हो गए, दोनों रोम हो गए, और इसमें नहीं है तो ये भी नहीं है, कौन सा बचा, ए आंसर। ये 20 क्वेश्चन है, इसके 20 के 20 क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो बताओ। एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ,
उसको करना। बातें मत करो, बातें मत करो। चलो बिना ऑप्शन के बताओ उसको। ऑप्शन नहीं दिया। He said Earth revolves around the sun। कुछ समझ में आ रहा है? कब पृथ्वी सूर्य के आसपास क्या है? सारों में सत्य है। कुछ पढ़ना नहीं है ना, तो ऐसे अर्थ दिख रहा है, सूर्य दिख रहा है, कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है साइंस में इनका। ठीक है ना भाई, कुछ पढ़ना नहीं है, अंग्रेजी बनना अपन को। डायरेक्ट कहाँ फोकस करना है? वर्ड पे फोकस करना है। शेड है, चेंज होगा भाई, पढ़ना नहीं है ना, तो शेड है तो टेंस यानी रिपोर्टिंग स्पीच किसमें है? पास्ट में चेंज होगा। डायरेक्ट यहाँ टेक करो, वर्ड के फर्स्ट फॉर्म है, क्या बनेगा? सेकंड फॉर्म। बस सेकंड फॉर्म बन जाएगा आपकी, वही राइट आंसर है। ऑप्शन लिखाओगे इसके? हाँ आंसर, आंसर ले आप बनाओ ना। ये सेट का सेट हो जाएगा ना, सेट का सेट। और देखो अब बताओ क्या बनेगा? सार्वभौम की सत्य है यानी प्रेजेंट में है, पास्ट में जाना है, तो क्या होगा इसका? सेट का सेट और डेट। डेट के बाद में क्या आएगा? डेट के बाद में क्या आएगा वो बताओ, बता दो बेटा। दार्थ आएगा, ठीक है। दार्थ के बाद में सेकंड फॉर्म आएगी क्या? कौन नियम पढ़ के आया था? ईमानदारी से बताओ। कल नहीं आया था मैं पढ़ाने, कल मैं एग्जाम देने गया था, कौन पढ़ के आएगा? हाँ कल जो नहीं क्या पता नहीं मेरे को। तो सार्वभौम सत्य वाली घटना लिखाई है मैंने आपको, लिखाई ना, उसमें टेंस चेंज नहीं होता। देखो नियम, कैश नंबर वाला देखो, इसलिए ऑप्शन लिखाता हूँ मैं, तो ऑप्शन लिखा देता हूँ इसका, क्योंकि इसमें क्या है? बस 5 मिनट और रुक जाओ। आंसर लिख लो। He said that the सार्वभौमिक सत्य वाले में टेंस चेंज नहीं करते, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही रहेगा। ठीक है, अन्य नियम देख लेना। ये पूरे 21 क्वेश्चन दे आपके, तो इनको अच्छे से करना, नियम पढ़ना। ठीक है, और फिर स्टार्ट करेंगे कल यानी मंडे से अपन आर्टिकल एंड डिटरमिनर। ठीक है, 3 टॉपिक हो गए। और ये पीडीएफ उसको भेज देंगे, क्या चलाते हैं सर? टेलीग्राम पे भी जो आदमा सर से कॉल किया ना।